तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 को डिस्कस करेंगे। क्लास 6 में जो है चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं और चैप्टर का डिस्कशन जो है हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास 6 में क्या क्या चैप्टर में कैसे कैसे एमसीक्यू देखने को मिलेगा, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किसका जुड़ा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का। ये क्लास 6 का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी इस चैप्टर से है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर भी हो जाएगा, शुक्र को माना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को माना जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, 365 दिन, 255 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 255 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? 30 सदी से है, 25 से, 16 से कम है और 27 है। तो इसका जो है ना, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो है 30 से अधिक है, नियर अबाउट 53 है। ठीक है, 53 है, तो यहाँ पे 53 ऑप्शन नहीं है, तो 30 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ मीटर। तो हमारा एनसीईआरटी में कितना दिया? 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो देखिए, सूर्य जो है ना एक तरह का तारा है, लेकिन ये तारा से बहुत मतलब कि तारा जो है ना बहुत छोटा दिखाई देता है, सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तारा जो है ना सूर्य से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है, और सूर्य जो है बहुत ही नीचे है तारा से। जबकि सूर्य जो है तारा से भी बहुत छोटा है, लेकिन ये बड़ा दिखाई देता है, कारण नहीं है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? कृत्रिम मतलब क्या होता है? मैन मेड होता है, मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानव निर्मित उपग्रह कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल भाग है किसका? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का और मिल्की वे का। तो आंसर मिल्की वे हो जाएगा। ग्लोब आपको पता है ना, ग्लोब क्या होता है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रह की संख्या वाला ग्रह कौन सा? बुध है, शनि है, यूरेनस है, मंगल है। तो ये आपका यूरेनस है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिन में, 365 दिन में, 21 दिन में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा जो है ना, ये पृथ्वी के एक चक्कर पूरा जो है 27 दिन में करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट डिस्कशन में, सेटेट में पूछा गया है। क्योंकि चंद्रमा को अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उपयोग सभी। तो देखिए, रीज़न क्या हो जाएगा कि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय जो है ये लगभग बराबर है, इसलिए इसका एक ही भाग हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल, बुध, चंद्रमा और उपयोग समय से कोई नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा, एक ही है, चंद्रमा है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो इसका आंसर सबको पता है, शुक्र, बुध, मंगल और ये है आपका पृथ्वी। तो आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। चौथा, दूसरा, तीसरा, पाँचवा। तो क्या हो जाएगा? आपका तीसरा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है आप याद कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमको पता, और ये शायद आपको पता भी होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन सा है। तो मरकरी है, ठीक है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, फिर आपका जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, तो इसको MVEM, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौरमंडल का। तो ये किसका निर्माण करती है? ये आपका ब्रह्मांड का निर्माण करती है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिका, मंदाकिनी। तो इसको ना हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी होती है? तो देखिए, पृथ्वी आधी होती है, 3/3, 2/3, तो आंसर सी हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी, वेनस, अर्थ। अर्थ मतलब क्या हो गया? पृथ्वी हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट दिया हुआ है, आंसर बी, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है सूर्य के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार और कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का, उत्तर, यहाँ पे उत्तर होगा, ठीक है, पूरब, पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग स्मॉल बियर भी कहते हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्या शामिल है? तो सूर्य भी है, उपग्रह भी है, सौरमंडल, उल्का पिंड भी है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, तो क्या हो जाएगा? आपका बुध हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, तो इसको हम लोग सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। तो सौरमंडल में सूर्य जो है आपका सेंटर में है, केंद्र में है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग दूरी कितना है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाश गंगा, और ये है आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 4.5, ये 8 मिनट लगता है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को और बृहस्पति को। तो ये अभी हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे कि किसको हम लोग जो है उसका मतलब कि जुड़वा ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन है वो? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो जैसे कि हम लोग देखें, सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं, तो इसके बीच में ना, ग्रह के बीच में छोटे छोटे ग्रह होते हैं, और इसको हम लोग शुद्ध ग्रह कहते हैं, और ये बेसिकली जो है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन ग्रह के बीच में होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी, और ये है कोई नहीं, तो इसका आंसर तो पता ही होगा आपको, आंसर बी ए हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक है, इस समय पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन गायब हो जाता है? तो उसका अपोजिट, अमावस्या के दिन जो है गायब हो जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सूर्य क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, तो तारा है, ये पहले भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग कि सूर्य तारा है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में जो है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 8 ग्रह है। एक प्लूटो भी था, लेकिन अब इसको बौना ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल कितनी है? यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 10, 100,000, 10,000, तो क्या हो जाएगा? 30 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी
तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ हम लोग कि 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और सूर्य। तो प्राकृतिक जो है, जो नेचुरल है, ये चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए मैन मेड उपग्रह है जो कि मानव निर्मित उपग्रह है, जिस सैटेलाइट, ठीक है, जैसे कि एडुसेट हो गया। तो बताइए कौन कौन सा जो है मैन मेड उपग्रह जो है ये पृथ्वी के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट है चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ग्रह है। तो ये आपका उपग्रह है। ठीक है, ग्रह में तो 8 ग्रह होता है, पृथ्वी ग्रह हो जाएगा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्लास 6 का चैप्टर 1। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें से एक आध दो क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी के कक्ष पर और कर्क रेखा पर। हमारा आंसर डी हो जाएगा, कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा पर? अब देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते लेते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होता है। अब ये ग्लोब है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। विषुवत वृत्त क्या होता है? तो जैसे एक सर्कल पर डायमीटर होता है, ऐसे विषुवत वृत्त होती है जो कि ग्लोब को 2 इक्वल भाग में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ठीक उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसके ऊपर वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा है, तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। ठीक है ना, तो ये 23 डिग्री और हाफ डिग्री में रहता है। 23 और हाफ डिग्री रहता है, इसका हाफ रहता है। ठीक है, और मकर रेखा का 23 डिग्री हाफ दक्षिण हो जाएगा, और कर्क रेखा का 23 डिग्री हाफ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, इस सब के बारे में थोड़ा नॉलेज रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? तो जैसे कि पृथ्वी को जो है कितने दिन लगता है? 365 दिन और 6 मिनट ना, तो 6 घंटे लगते हैं। तो ये 6 घंटे जो है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ठीक है, कैलकुलेट नहीं करते, और यही 6 घंटे जोड़ के आपका 4 साल के बाद 24 घंटा बनता है। 24 घंटा बनता है, जो कि हम लोग 366 दिन जो है लीप ईयर में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि लीप ईयर होता है, और उसमें फरवरी मंथ का जो दिन होता है वह 29 दिन का होता है। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होगा। नेक्स्ट है सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी तथा वसंत। हमारा क्या हो जाएगा? सर्दी, गर्मी, वसंत तथा शरद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को, 23 सितंबर को। तो आंसर सी हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ता है? 21 मार्च, 21 जून, 21 दिसंबर। तो देखिए 21 मार्च को, ये सब डेट काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 21 मार्च को जो है विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। विषुवत वृत्त तो बताए थे ना, जो कि ग्लोब को 2 इक्वल भाग में विभाजित करता है, उसको विषुवत वृत्त कह रहते हैं। तो ये जो 21 मार्च का जो दिन होता है, इसमें सूर्य की किरणें डायरेक्ट जो है विषुवत वृत्त पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ध्रुव और उपयोग सभी। आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव मतलब क्या बोल रहा है? ये उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, तो यहाँ पे सिर्फ ध्रुव की बात कर रहा है, या तो उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन क्या होता है? घूर्णन या परिक्रमण के कारण होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। घूर्णन क्या होता है? परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और घूर्णन, अच्छा, घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन मतलब होता है जो घूमता है, परिक्रमा जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रहा है, इसको परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रोटेशन कहेंगे, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं।
है ना। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन, तो परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो परिक्रमण के कारण जो है ये आपका ऋतु परिवर्तन होता है। और घूर्णन के कारण आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। और घूर्णन के कारण क्या होता है, तो घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। तो ये दिन और रात जो है ये घूर्णन के कारण होता है, मतलब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर जो है घूम रहा है और इसको घूमने में 24 घंटा लगता है और इसी के कारण दिन और रात होता है। और नेक्स्ट बोल रहा परिक्रमण गति क्या होता है, तो परिक्रमण गति बोलता है कि सूर्य जो है ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल दिए, सॉरी सॉरी सॉरी। ये सूर्य है और ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। और इसको घूमने में कितने दिन लग रहा है, 365 दिन लग रहा है। और 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, 6 घंटे लगते हैं। और इसी के कारण जो ऋतु परिवर्तन, मतलब कभी सर्दी हो, सॉरी आपका जो गर्मी होती है, सर्दी होती है, ठीक है ना। तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की कौन सी गतियाँ हैं, परिक्रमण गति और घूर्णन गति, ये दोनों गति है, ठीक है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष पर कित घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो 365 एक चौथाई दिन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है, तो अभी हम लोग देखें एक दिन में 24 घंटा लगता है और इसी के कारण दिन और रात रहता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग विषुव कहते हैं, क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गति के कारण दिन रात होते हैं, तो अभी हम लोग देखें घूर्णन गति के कारण होता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को जो भाग सूर्य के सामने हो वो क्या होता है, तो सूर्य के सामने रहेगा तो लाइट आएगा, तो रात सॉरी दिन हो जाएगा, अभी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या, चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, ठीक है। घूर्णन हो गया, परिक्रमण हो गया और झुकाव हो गया, तो इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की चारों ओर कक्ष में किस आकार में घूमती है, गोलाकार, अंडाकार, चपटी, तो अंडाकार हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2020 एक लीप वर्ष था, तो 4 साल बाद आएगा, तो 24 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौसम में दिन छोटे होते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा, कोई नहीं, तो आपको पता है कि सर्दी के समय जो है दिन छोटा होता है। नेक्स्ट है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि परिक्रमण के कारण होता है, जो ठीक है, परिक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर कब पड़ता है, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, तो 21 जून हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन और रात किस कारण होता है, तो ये आपका घूर्णन के कारण होता है, आंसर ये हो जाएगा।